पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश दहशत में है। सबके जहन में सवाल है कि इन निर्दोषों को किस बात की सजा मिली है। हर बार की तरह इस बार भी पर्यटक पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर से निकलना खुशी का कदम लौटते समय एक काली याद बनकर लौटेगा। पूरा देश सहमा हुआ है, साथ ही गुस्से से आग बबूला है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस आज प्रदेश भर में कैंडल मार्च निकालेगी। वहीं लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में आज कई बड़े बाजार तक बंद कर दिए गए हैं। आज आपको अलग अलग जगह से अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं और मौजूदा कैसी स्थिति है उसके बारे में भी बताते हैं। कि हमले के बाद पूरे देश में ही रोष और गुस्सा नजर आ रहा है। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी जगह जगह रोष प्रदर्शन और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में और हमारे साथ मौजूद हैं लोग। बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय तोमर है। तोमर साहब, इतनी घटिया हरकत की गई है आतंकवादियों की ओर से, दिन दहाड़े लोगों को मारा गया है, नरसंहार हुआ एक तरीके से, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, लोग बहुत दुखी है और पाकिस्तान ने जो इतनी घटिया हरकत इस बार करी है, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। भारत सरकार को बड़े से बड़े कदम उठाने चाहिए इसके लिए और सजा ऐसी निर्धारित करी जाए जो ये जीवन भर ना भूले। छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया मौका है, पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा हुआ है, जनता समर्थन में खड़ी हुई है, विपक्ष ने सहयोग दे दिया है, विपक्ष भी कह रहा है कि कार्रवाई करो, तो अब तो कार्रवाई बनती है, करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मिनेश राजपूत। राजपूत जी, ये आतंकी हमला हुआ है, कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि आतंकवादी उन्हीं की धरती से हमारे देश में आते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, हम कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस का भी इसमें ड्रॉबैक रहा ही है। इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुई है, सिक्योरिटी हमारी कहाँ फेल हुई, लेकिन जिम्मेदारी तो सीधे तौर पे पाकिस्तानी की ही है और यही अवसर भी है पाकिस्तान को इसका दंड देने का, क्योंकि समय पर ही दंड दिया जाए तो वो उचित है। बात निकल गई तो उसके बाद फिर दंड देना अभी नहीं बनता। तो अभी इस समय पाकिस्तान ने गलती कर दी है और उसको उस गलती की सजा इसी समय मिलनी ही चाहिए। मरने वाले सभी हिंदू थे सर, क्या मानते हैं कितना टारगेट किस तरीके से किया गया है समाज? इस्लाम धर्म का तो उद्देश्य यही है कि सब उस पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना। वो चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है इस्लामिक हो जाए और या तो वो धर्म बदल के इस्लाम में आ जाए, अन्यथा वो उन लोगों को मार देंगे। मेरा नाम विवेक तोमर। ये जो हरकत की गई है आतंकवादियों की ओर से, दिन दहाड़े मारा है लोगों को देश में घुस के, क्या मांग है अब की बार? मतलब जो ये हरकत हुई है, क्या मांग है भारत सरकार से? भारत सरकार और स्पेशली मोदी जी से मेरी सिर्फ यही मांग है कि जैसे पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस बार उससे भी कुछ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा ये हिंदुओं पे वार है। जिस तरह से आतंकवादियों ने जो किया है, जो हरकत की है, वो हम हिंदू सहन नहीं कर सकते। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि उनको एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और भी वो हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुणाल तोमर। कुणाल जी, जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, पुलवामा हमला के बाद ये दूसरा बड़ा हमला कश्मीर में हुआ है, क्या मतलब किसको इसकी मानते हैं? क्या वजह रही है कि मतलब इस तरीके से घुस के, इतनी सिक्योरिटी के बीच में हिंदुस्तान में घुस के हिंदुस्तान के लोगों को मारा गया है? देखिए, इसमें हम पूरा दोष पाकिस्तान को देना चाहेंगे और आतंकवादियों को देना चाहेंगे। मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, जल्दी से जल्दी। आपका क्या नाम है? मेरा उमेश सिंह। उमेश जी, क्या भारत सरकार से मांग है, क्योंकि समझौते भी कई जो हुए थे वो रद्द कर दिए गए हैं, फिर बेशक वो सिंधु जल का बात हो या फिर अन्य चीजें हों, तो और क्या मांगे हैं और क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि इसका बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस से मारना चाहिए, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सोचे हम हिंदुस्तान में घुसने से पहले और हिंदुस्तानी को छेड़ने से पहले। अगर छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष और गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और सभी लोगों की भारत सरकार से यही मांग है
कि जल्द से जल्द इन आतंकियों के खिलाफ बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाए और एक्शन इस तरीके का लिया जाए कि आगे ऐसी भी कोई घटिया हरकत करने से पहले आतंकी और पाकिस्तान हजारों नहीं लाखों बार सोचे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। पहलगाम में हुई हृदय विदारक घटना के आक्रोश में आज पूरा देश उबल रहा है। जिस तरह से आतंकियों ने चुन चुन कर वहां लोगों को निशाना बनाया, उसके बाद लोग इस आतंकी घटना की कड़े शब्दों में एक और जहां निंदा कर रहे हैं, वहीं बदले की भी मांग उठ रही है। आज इस घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और करनाल में भी व्यापार मंडल व दूसरे जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से बंद का आह्वान किया गया। दुकानें जो हैं बंद रखी गई हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, मैं इस समय नेहरू प्लेस में मौजूद हूं और यहाँ जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद रखा गया है। ये विरोध जता रहा है कि इस तरह की आतंकी घटनाओं को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही संदेश देने के लिए आज दुकानदार वो खुद सड़कों पर उतरे हैं और कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। आज क्या किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप? जो पाकिस्तान निंदनीय काम किया है पहलगाम में, उसके विरुद्ध में हमने आज बाजार बंद किया है ऑन ए कॉल ऑफ व्यापार मंडल। जो भी हमारे 27 हिंदू भाइयों को पूछ के मारा गया, प्राइवेट पार्ट चेक करके मारा गया, गलत हरकत की है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अब लड़ाई सीधा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, जिसकी शुरुआत हम अपने शहर के सैनिकों के सरकार के साथ खड़े हैं। तो आज जो बंद बुलाया गया उसमें कौन कौन से संगठन शामिल है, कहां तक इसका असर रहेगा? सारा व्यापार मंडल, सारा बाजार, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे वो ग्रोसरी वाला हो, चाहे कोई भी व्यापारी, वो साथ है। यहाँ तक कि सब्जी की रेडियों वाले भी साथ है। 1 बजे तक उन्होंने कॉल हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। तो बिल्कुल देखिए, आतंकी घटनाओं के खिलाफ ये बड़ा विरोध है कि जिस तरह से व्यापार मंडल ने ऐलान किया था कि हम इस तरह की आतंकी घटनाओं को सहन नहीं करेंगे। आप भी यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं, साथ साथ श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, जो हमारे हिंदू भाई जिन्हें पूछ कर आइडेंटिटी कर उन्हें मारा गया, उसके विरोध में हम सब लोग एक साथ खड़े हैं और पूरा विश्वास है कि जल्दी जल्द भारत सरकार इन सभी मुद्दों का बदला लेगी। और जो अभी तक भारत सरकार ने कूटनीतिक कदम उठाए हैं हम उसका भी स्वागत करते हैं, परंतु मोदी जी आपसे एक विनती और है कि सीधा माथे में गोली मारी जाए, उससे कम कुछ ना हो। ये मांग सभी भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी आज ये मांग कर रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जिस प्रकार से बाकी मांगों को भारत सरकार ने पूरा किया, इस मांग को भी मोदी जी पूरे करने वाले हैं। देखिए, देश का एक हिस्सा है हमारे, यदि वहां पर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोग वहां जाना बंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक कश्मीर जिसका सारा साधन, जिसकी सारी आय, जिसकी सारी रोटी इसी पर निर्भर है। और मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि देश में छुपे हुए गद्दारों से भी मोदी जी को बदला लेने की आवश्यकता है, उनका भी इलाज किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि मोदी जी इसका बदला जरूर लेंगे। और जो कश्मीर पे इस समय हालात खराब होने वाले हैं, इस समय पुनः मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई अपना चाहेगा कि वहां पर घूमने जाने की हिम्मत उठा पाएगा और उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएगी। देखिए, बिल्कुल इस आतंकी घटना से पूरे देश में दहशत है। लोग जो कश्मीर जाना चाहते थे अब शायद वो ना जाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लेकर जहां आक्रोश भी है वहीं बदले की बात भी कही जा रही है कि उन आतंकियों को अब बख्शा ना जाए। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है हमारे देश के जो 26 लोग मारे गए निहत्थे पर्यटक थे, वो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी लड़ाई है जो टारगेट कर की जा रही है? देखिए, आज हरियाणा व्यापार मंडल के बैनर के तले सभी एसोसिएशनों ने, जैसे हमारी एसोसिएशन है करण व्यापार मंडल करण गेट ने, आज सभी ने आज 1 बजे तक का बाजार जो है बंद रखा है। एक तरह की श्रद्धांजलि दी है मरने वालों को, जिनको बड़ी बेदर्दता के साथ नरसंहार किया गया, धर्म पूछ कर मारा गया। और इस किस्म की जो गतिविधि आतंकवादियों द्वारा की गई है उसके विरोध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है भाई उनको उनकी सोच से भी परे, उनकी कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी और उनकी जो मिट्टी है वो भी उनके नीचे से खिंचकाई जाएगी। इस किस्म की जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से इतनी अपील करेंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को होगी। अगर ऐसा ही कदम उठाया जाए
सरकार द्वारा। और आज सुना भी जो सेना के प्रमुख हैं उनको भी कश्मीर में बुलाया गया और उनकी देखरेख में सारा ऑपरेशन किया जाए। तो मैं आप भी यहाँ पहुंचे। मैं प्रधान श्यामपुर करंगेट से हूँ जी। मैं तो यही अपील करता हूँ जी अपने प्रधानमंत्री जी से कि कृपा करके ये जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है इसको पूरा करवाएं और ये हमारे जो 26 लोग मारे गए हैं इनको शहीदी दिवस देकर इनको मदद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद पूरे देश के लोग जो हैं कहीं ना कहीं आक्रोशित और ये गुस्सा उनकी बातों में झलक भी रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से करनाल में बंद का आह्वान किया गया था वो पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की है और देश की सरकार से मांग की जा रही है कि ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।